Among the endangered species of Pakistan, wild ass has its own importance because it seems that it is the donkey, but it's not the actual donkey. ये बिल्कुल जिसको हम आम अल्फाज में गधा कहते हैं, ये वो वाला गधा नहीं है. This has 101% similarity with this, but the species is different. With reference to the description, the Indian wild ass are significantly larger than donkey. The morphological difference is about the size. The donkeys are smaller in size, while these ass are larger in size. They are having a weight of more than 300 kgs, but the actual weight ranges from 200 to 290 kgs. It's almost 300 kgs in size, as well as 2.1 to 2.5 meter in head to body length. Coat is usually sandy, but varies from the reddish gray fawn to pale chestnut. Why this difference lies in the coat color? Again, according to the habitat, according to the native distribution. क्योंकि ये इंडिया में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान में भी बहुत ख़ास जगहों पे एग्जिस्ट करता है, पर्टिकुलरली डेजर्ट एरिया में, सिंध के हवाले से कहीं ना कहीं बहुत कम नंबर में देखा गया है. इंडिया में रन ऑफ कच्छ में इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा देखी गई है, पर्टिकुलरली जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है या जो माइनर रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर इसकी अमाउंट देखी गई है. तो इसीलिए जो जो जैसा जैसा जियोग्राफिकल रीजन है, वैसे वैसे इसके जो कोट कलर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, मगर जो जनरल पैटर्न है स्किन का, दैट रिमेन्स द सेम. और उस हवाले से द एनिमल पोजेसेस एन इरेक्ट डार्क मेन विच रन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड एंड अलोंग द नेक. अभी हम एक फिगर को देखेंगे, वहाँ पर इट वुड बी मोर क्लैरिफाई व्हाट इज़ अ मेन एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल कलर ऑफ द स्किन जो वेरियस तरह के वाइल्ड एसेस में होते हैं. द मैन इज देन फॉलोड बाय अ डार्क ब्राउन स्ट्राइप रनिंग अलोंग द बैक टू द रूट ऑफ द टेल. द belly, buttocks and muzzles are white. You can see in the figure this area is called as the mane. And from the mane, ये जो एक यहाँ पर स्ट्राइप चल रही है, ये बिल्कुल एंड टेल तक जाती है. दिस इज द स्ट्राइप विच ends at the root of the tail. यहाँ पर you can see the coat color. Here the belly is white in color while the top is the light orange color है. Similarly जो figure हमें यहाँ पे इस पे नीचे नज़र आ रही है, यहाँ पर भी you can see here this is the mane, while बाकी जो इसका lower part है that is whitish in color while the top part is brownish in color. Habitat: the Asiatic wild ass inhabits flat steppes, semi-desert and desert environment because the environment is desertious. तो इसी रेफरेंस से जो एनिमल्स है उसकी अडेप्टेशंस भी इसी हवाले से हैं कि उसका जो कोट कलर है वो उसी इन्वायरमेंट को डिपिक्ट कर रहा होता है. दे आर ऑलवेज फाउंड विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द सोर्स ऑफ द वाटर बिकॉज डेजर्ट इन्वायरमेंट में वाटर इज़ द लिमिटिंग फैक्टर. सो ऑब्वियसली इसको वाटर के करीब करीब रहना होता है ताकि ये अपनी जो एनर्जी डिमांड्स हैं या जो अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ से कंप्लीट कर सके. With reference to its biology and behavior, Indian wild ass graze between dawn and dusk. Definitely दो ही टाइम पीरियड में वो अपनी ग्रेजिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेगा बिकॉज इन द मिड और इन बिटवीन दीज टू टाइम पीरियड्स देर इज़ वेरी हॉट. तो कोई भी एनिमल इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करता. तो ये दो ऐसे सूटेबल टाइम पीरियड होते हैं जो कंपैरेटिवली कोल्डर हैं विद लो टेम्परेचर. वहाँ पर अपनी ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ जो बाकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जा सकती हैं. The animal feeds on grasses, leaves, and fruits of various crops, pods, and saline vegetations. They can breaking up the woody vegetation with its hoof to get at more succulent herbs growing at the base of the woody plants. अब इनके जो हूव्स हैं जिनको हम खुर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा थोड़े से हार्ड इस हवाले से होते हैं कि जितनी भी कांटेदार वेजिटेशन है, जितनी भी थॉर्न्स वाली वेजिटेशन है, दैट इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट्स, ये उसको वहाँ से अलग कर सकते हैं और उन प्लांट्स तक एक्सेस ले सकते हैं जो सकुलेंट्स हैं. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड सकुलेंट्स एंड दे हैव सर्टन adaptations that they can store a lot of water because water जिस तरह अभी हमने कहा is the limiting factor, is the scarcity
इन द डेजर्ट्स. सो उस वाटर की नीड को पूरा करने के लिए सकुलेंट प्लांट इज़ द चॉइस जो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है. मेल्स आर लार्जर देन फीमेल्स. स्टैलियन लिव ईदर सॉलिटरी और इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ टूज और थ्रीज. स्टैलियंस ऐसे मेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव होते हैं, विच आर नॉट कैस्ट्रेटेड एक्चुअली. सो दे आर द एनिमल्स जो जिनकी वजह से इनकी जो जनरेशन है वो आगे डेफिनेटली ट्रांसफ़र होती है. मेटिंग सीजन इज़ इन द रेनिंग सीजन. गेस्टेशन पीरियड इज़ इन दीज स्पीशीज इज़ ऑफ 11 months. Most births occur from April to September, while females with young tend to form groups up to 5 females. जो फीमेल्स हैं, जो जिनको हम मेयर कहते हैं, ये 2 या 5 के ग्रुप्स में इकट्ठी रहती हैं ताकि जो इनके न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑब्वियसली जो इनके न्यू बॉर्न्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द मदर, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द मदर. बट जैसे जैसे वो एक ग्रोइंग एज को क्रॉस कर जाते हैं दे लीव दैट ग्रुप, वाइल जो मदर है वो अपने ग्रुप्स के अंदर रहती हैं. द मेयर गिव बर्थ टू द वन फोआल. फोआल इज़ द न्यू बॉर्न ऑफ द पेयर. The male foal weans away by 1 to 2 years of the age while the female continues to stay with the family herd.